दवाइयाँ तो भेज दो। मेरे बेड टेबल हाँ वो मत करेंगे ट्रे दे दीजिए ट्रे वो जो हाँ वो वही सजा जो यहाँ बाहर से जो पौधों पर यहाँ पे कहीं नहीं है आप देखिए नहीं अभी हमारा पूछिए भाई इधर साफ करेगी नहीं दे दो दे दो अभी तो हम खुद देख लेते हैं सर वो बस से लिफाफा आया है तो अभी ना है वो लिफाफा भी है ना अंदर सर हमारे एक्टिविटी डायरेक्टर सावन सर आपसे मिला हूँ मैं लगता है डीपीएस वगैरह कहीं पे मिला हूँ जी जी अरे आता है सर हाँ सर नीलम पानी मैडम मुझे आपसे मुलाकात कर रहे हैं नीलम निगम मैडम हाँ सावन सिंह सर देवी सर के बड़े अच्छा जेवी सर के बड़े भाई हैं सर यही संभालते हैं अब खरागढ़ से जन्मे मैम तुमको आपसे मुलाकात की अच्छा डॉक्टर जी हम डॉक्टर रागिनी सर जा रहे डॉक्टर संदेह हो गए हाँ जी 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 Yes,
आपसे मुलाकात हुई थी मैडम, मैं पिछली बार आया था। सर आइए सर। Education department में आप हैं, that is भी रजिस्ट्रार था साल 2021 में। ट्रांसफर यहाँ हो गया तो साइंस कॉलेज में जाना होता है 24 साल की भी लगती है। वही रहता नॉर्मली कंप्यूटर डिपार्टमेंट में होते हैं प्रोग्राम सौरभ श्रीवास्तव डिविजनल सुपरिटेंडेंट का यहाँ नांदों में राजनांदगांव में अभी नया डिवीजन बनाया सर जी। लवण मंसल से है जानकारी अच्छा प्रेम के होती है। मैं पढ़ाया हूँ सर इसको। अच्छा वो भी काम कर रहा था उसको पढ़ाया तो उसके दोनों भाई बहन जो है ना बहुत अच्छे इंटेलिजेंट और बुद्धिमान बच्चे। लोग बंसल अभी बड़ा घर का इसकी है नहीं था पहले ग्रुप में, और उसकी छोटी बहन है शीतल बंसल, वो जॉइंट कलेक्टर है। तो मेरे बैचमेट्स हैं लोग सभी।
शांति शांति हो। तत्पश्चात राष्ट्रगान के लिए तैयार रहेंगे सभी। राष्ट्रगान हेतु सावधान। राष्ट्रगान प्रारंभ कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की। संस्था माता जी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी सिंह डायरेक्टर, आपका भी। श्रीमान संजय बहादुर सिंह सर प्रशासक, श्रीमान सावंत बहादुर सिंह सर जी डायरेक्टर, मिस्टर जन्मजय बहादुर सिंह सर डायरेक्टर, मिस्टर श्रेयांश बहादुर सिंह सर डायरेक्टर, मिस्टर अभिषेक खंडेलवाल सर जी एकेडमिक डायरेक्टर, LCBE सोसाइटी। आप सभी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं इन शब्दों से। मेरा विनम्र आग्रह है आनंद बहादुर सिंह सर जी, आप भी मंचासीन होने की कृपा करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। ऑनरेबल श्री दिनेश कुमार मिस्त्री जी गेस्ट ऑफ ऑनर चलिए में। के लिए मैं सुनील भट्टाचार्य सर जी को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ और पुष्प गुच्छा देकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। इसके सर अनावरण करेंगे। कृपया आप सभी सम्मानीय अतिथि
से आग्रह आदरणीय पप्पा जी का लिफाफे का अनावरण किया जा रहा है सम्मानीय अतिथियों के द्वारा। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारा कहाँ बांध दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टैंड भी बना हुआ है सर। अच्छा, वेरी गुड। स्टैम्प है और इसमें सरयू का पानी और वहाँ का सॉइल भी है अयोध्या का। अरे वाह, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा अमूल्य गिफ्ट दिया आपने। ये आपको वही इम्पोर्टेंट है। वो कलेक्टिवल्स हो गया मतलब इंटरनेशनली ऑल्सो कि एजुकेशन में मतलब कि राजनांदगांव डिवीजन से इनका कंट्रीब्यूशन। Heartfelt gratitude to our beloved Papa ji and J.P. Singh sir, the founder of this institution. And good afternoon to all the esteemed person on stage and everyone present here in this program. I am privileged to have this opportunity to present the annual report of Royal College before you all. To begin, at the forefront, let me highlight our students' achievements, beginning with their academic accomplishments. In the previous session, the result of B.Ed was 100% and Neha Sharma and Toman Lal secured the highest marks with 83%. 8 students from the previous session qualified UGC NET, that means National Eligibility Test, and we are extremely proud of their remarkable achievement. And I request you all to give them a big round of applause. It's really a great achievement in academic section. Apart from this, our students achieved remarkable success in co-curricular activities also. In the intercollegiate competition organized by Apollo College last year, students of our college secured first, second and third positions in various events such as slow cycling race, 100-meter race, couple dance, face painting, etc. Now let's turn our attention to the accomplishments of faculty members. 2 of our faculty members, Dr. Sandhya Mohabbe and Dr. Ragini Sarjare were awarded doctorate degrees this year only. And that is a symbol of their commitment to learning. I heartily congratulate them on behalf of the Royal College family. Exceptional writing skill and insightful perspective. At the end, I would like to inform you all that for the holistic development of students, the college organizes motivational lectures, workshops, seminars, skill development programs, and other necessary events from time to time as per the requirement. Lastly, I would like to extend my gratefulness to our wonderful and supportive management. Without their guidance, these achievements would not have been possible. Thank you very much. Thank you. प्रीति सिंह मैम को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अपना विचार यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। Director, Post Office and Registrar, Durg University, President Ma'am, Khandelwal Sir, Principal Royal College, all professors, as well as all well-wishers of this institution. आप सबका तहे दिल से स्वागत है एवं मेरे परिवार के सदस्यगण
एवं प्रिय बच्चों, मंगलमय और परम पुनीत पावन दिन शुभ अवसर, परंपराओं की धरती है। हर अतिथि यहाँ भगवान बने और हर अतिथि का स्वागत करने वाला एक नेक समान बने। हे अतिथियों, आपके स्वागत में तन मन धन सब अर्पित है। इस जग के वैभव नहीं मगर मेरे मन के भाव समर्पित हैं, मेरे मन के भाव समर्पित हैं। पप्पा जी के विषय में ट्रिब्यूट देना गागर में सागर भरने के समान ही है। उनका व्यक्तित्व किसी से छुपा नहीं रहा है, उनके विषय में हर कोई जानता है और इस संस्था के लिए वो पितृपुरुष थे। पिता परम धर्म होता है, परम तप होता है और वो स्वर्ग के समान होता है और इन्हें हम सबका सादर नमन है। कुछ दिन बीते चंदन जैसे, कुछ दिन रास न आए, कुछ दिन यादों की चुनर की लौट लौट कर आए। पापा जी, आप थे सबसे अलग और सबसे खास। आप तो यही थे, यही हैं और हैं हमारे पास। याद वही जो याद दिलाती है जीवन की महिमा, सदा सदैव साथ रहेगी अपनेपन की गरिमा। भूल कभी नहीं सकते हम सबको है आपका एहसास। किसी न किसी रूप में आप आएंगे, यही है हम सबको विश्वास। आपकी आदि विनम्रता के छंद से जीवन के ग्रंथ आप सदैव लिखते थे। सिद्धांतों के विनीत दीपक आप सदैव ही प्रज्वलित करते थे। अनुशासित जीवन काल में उंगलियां आपकी और हथेलियां हमारी हैं। राहत आपके और कदम, रास्ते आपके रहे हैं और कदम हमारे रहे हैं। आंखें हमारी नहीं, लेकिन उन आंखों से ख्वाब सदैव आपने देखा है। जीवन हमारा और वजूद आपका, और आप पर हम सबको स्वाभिमान है। जिम्मेदारियों की धूप से अटल वृक्ष सा हम सब ने सदैव आपको देखा है। सबकी खुशियों में के लिए मंदिर में दीप जलाते सदैव आपको देखा है। बहुत संभाल कर खर्च करते हैं, बहुत संभाल कर खर्च करते हैं आपके यादों की दौलत। आखिर एक उम्र गुजारनी है इन्हीं यादों की बदौलत। आपकी बातें, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठता, आत्मसम्मान, समयबद्धता, जो हुनर सब आपसे ही हम सब ने सीखा है। भीग जाती है पलकें आपको याद कर, पर आंसू पोंछकर मुस्कुराना भी हम सब ने आपसे ही सीखा है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, आपने जो सिद्धांतों से जीवन जिए हैं, यही आपके प्रति जीवन में हम सब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नाउ आई रिक्वेस्ट सर, behalf of my younger brother Sanjay Bahadur Singh, to tribute a song for our father. Thank you. जो जाए वापस आए ना।
पोस्टल डिवीज़न राजनांदगांव के डाक परिवार का प्रमुख होने के नाते अपने माननीय डायरेक्टर महोदय श्री दिनेश मिस्त्री साहब का स्वागत करता हूं। माननीय रजिस्ट्रार महोदय हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनका भी नमन करता हूं और शेष सभी जो सम्मानित सभासद हैं, मेरा सबको सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम। पोस्ट ऑफिस थोड़ी अलग सी संस्था हो जाती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है लोगों को पोस्ट ऑफिस के बारे में, लेकिन आज जो ओकेज़न है उसमें मैं मैनेजमेंट के साथ स्टूडेंट्स लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि आज जो आपने देखा है यहाँ विशेष जो कवर था उसका आज विमोचन हुआ, आपको उसकी महत्ता के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊं तो भारत सरकार उन व्यक्तित्व पर जो साधारण नहीं असाधारण व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, एक युग जिन्होंने जिया होता है समाज के लिए, शिक्षा के लिए या अन्य किसी भी ऐसे फील्ड पे, उनकी उपलब्धि को एक भारत सरकार की कमेटी देखती है और देखने के बाद ये तय किया जाता है कि वो उस पात्र हैं या नहीं। माननीय राजकुमार खैरागढ़, जिनके नाम पर आज स्पेशल कवर रिलीज हुआ है, उनके विशाल व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूं और उनके उस व्यक्तित्व को देखते हुए आज ये स्पेशल कवर आप लोगों के हाथ रिलीज हुआ। ये जो स्पेशल कवर रिलीज हुआ है, आज से भारतीय डाक विभाग के इस देश में जितने भी फिलैटलिक ब्यूरो हैं, वो सारे फिलैटलिक ब्यूरो जो इस देश के सभी बड़े शहरों में हैं, वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ओर से प्रेषित कर दिए जाएंगे और ये पूरे देश में उनके नाम, उनके व्यक्तित्व, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उसको फिलैटलिक को पसंद करने वाले लोग जो लाखों की संख्या में हैं इस देश में, करोड़ों की संख्या में हैं, वो परचेस करके अपने कलेक्शन में भी रखेंगे मैडम, और ये पूरे सर्कुलेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से ये वैधानिक तौर पर भारत सरकार स्वीकार करती है कि ये पोस्टल सर्विसेज में ये लिफाफा चलेगा। ये इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उनके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय डाक विभाग की ओर से बहुत से ऐसे कार्य किए जाते हैं जो स्कूल की संस्था और स्कूल के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक हमारे यहाँ दीनदयाल स्पर्श योजना की परीक्षा होती है, आप उसमें डाक विभाग से जुड़ी बातों का अध्ययन करते हैं, फिलैटलिक का अध्ययन करते हैं। फिलैटलिक का मतलब ये बता दूं कि भारतीय डाक विभाग में टिकटें होती हैं, ये तो आप जानते हैं, डाक टिकटें। तो वो डाक टिकटें जो जिंदगी में सिर्फ एक बार छपती हैं, फिर दोबारा वो कभी नहीं छपती हैं। रेगुलर स्टैंप्स आपको पोस्ट ऑफिस के काउंटर में मिलती रहेंगी, लेकिन ये जो फिलैटलिक स्टैंप छपती हैं वो देश में एक बार छपती हैं और वो कलेक्शंस में लोग अपने अपने रखते हैं। इसको कहा जाता है कि ये राजाओं की हॉबी है, स्टैंप का कलेक्शन करना, और शौक तो लोगों का है। ये शौक जितने होते हैं उन शौक का राजा है स्टैंप्स को कलेक्ट करना। तो आप चाहें तो इस संस्था में हम एक फिलैटलिक ब्यूरो की भी स्थापना कर सकते, क्लब की स्थापना कर सकते हैं। उसमें 10 से अधिक बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एक फिलैटलिक अकाउंट ओपन होता है मैडम उनका, जो वो अकाउंट बच्चे खोल लेंगे तो भारत सरकार में जब भी कुछ पैसे उसमें लगते हैं, 200 रुपए से वो अकाउंट ओपन होता है। उसके अलावा आप यदि कलेक्शन का शौक रखते हैं तो उसमें आप अपने अकाउंट में यदि फंड रखते हैं तो जो भी एक नई टिकट किसी नई इमारत पर, कोई ऐतिहासिक, पर्यावरण या किसी विशेष व्यक्तित्व पर जारी जब भी होंगी, उसकी एक कॉपी उन बच्चों को रजिस्टर्ड डाक से हम पोस्ट ऑफिस वाले प्रोवाइड कराते हैं। तो वो पीडीए अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं और उससे जुड़े बहुत सारे सवालों पर दीनदयाल स्पर्श योजना करके एक परीक्षा होती है हमारे यहाँ, उसमें पास हुए स्कूल के बच्चों को भारत सरकार 6,000 रुपए का स्टाइफंड देती है। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है स्कूलों के लिए। और हमारे जो पोस्टल के जितनी सर्विसेज हैं उन सारी सर्विसेज को हम अक्सर जब हमारा डाक सप्ताह चलता है तो हम आमंत्रित करते हैं स्कूल के बच्चों को ये बताने के लिए कि पोस्ट ऑफिस चलता कैसे है। आप एक छोटा सा पोस्ट कार्ड 50 पैसे का लिख करके अपने किसी रिलेटिव को एक डाक के डब्बे में डाल देते हैं, वो वहां से लेकर के यदि भुवनेश्वर में आपके परिजन है और वहां तक जाता है वो 50 पैसे का पोस्ट ऑफिस,
वो इतना जटिल जो प्रक्रिया पूरी होती है, हम उसकी सारी चीज जो वहाँ डिस्प्ले करके बताते हैं। इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। फिलैटलिक में जितने चीजें आती हैं उसको आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा। जैसे आज हमने स्पेशल कवर रिलीज किया है, इसको पूरे देश में फिलैटलिक क्लब के द्वारा पढ़ा जाता है और उनको वहां बैठे बैठे नॉलेज होगा कि आज खैरागढ़ के राजकुमार साहब के नाम पर एक स्पेशल कवर रिलीज हुआ है। तो ये भारत भर के स्तर की भारत सरकार की ओर से की गई, कहना चाहिए, बहुत बड़ी फंडिंग है। इससे व्यक्तित्व इस छोटे सीमित संक्षिप्त जगह से निकलकर पूरे देश में फैल जाता है। तो मैं चाहूंगा कि संस्था और उसका प्रबंधन डाकघर से जुड़ी बच्चों को लेकर के जितनी योजनाएं होती हैं उन पर सकारात्मक रुख अपनाएं। बाकी पूरे पोस्टल सर्विसेज की हेल्प के लिए मैं हमेशा यहाँ पोस्टल डिवीजन के सुपरिटेंडेंट होने के नाते आप लोगों के सामने सम्मुख मौजूद रहूंगा। थैंक यू। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे साथियों और बच्चों, आज जैसा कि इस पावन अवसर पर पूरा डाक परिवार यहाँ पर उपस्थित है आप सभी लोग के सामने, जो लाल बहादुर जी के ऊपर हम लोगों ने विशेष आवरण आज निरूपित किया है, तो मैं संभवतः जरूर कहूँगा कि जो शाही राज घराना जो है यहाँ का जो माना जाता है, ये कार्य करके एक शाही स्टेप लिया है यहाँ पर। जिस सौरभ ने भी बताया यहाँ पर कि ये जो हॉबीज है, शौक है, दिस इज द किंग ऑफ द हॉबीज एंड हॉबी ऑफ द किंग। तो राजघराने की एक शाही जो ये अंदाज में जो ये हम लोगों ने आज का काम किया है, वाकई काबिल तारीफ है और मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी को इस एक बहुत ही अच्छे पहल के लिए। जनरली सभी लोग डाक विभाग को केवल चिट्ठियों के नाम से जानते हैं कि केवल चिट्ठियां आती थी, जाती थी, पढ़ते थे। अभी उसका रेलेवेंस कितना है ये बहुत कम लोग को पता है, लेकिन जो हमारे जितने भी जो पुराने लोग हैं, जो काफ़ी मैच्योर हैं, ओल्ड एज हैं और जो जानते हैं, मतलब जो जानकारी रखते हैं, उनको ही पता है केवल हमारे पोस्ट ऑफिस के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट ये जो एक्टिविटी आज हम लोगों ने की है यहाँ पर स्पेशल कवर रिलीज करके, ये एक तो फिलैटली का पार्ट है। फिलैटली मतलब कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पोस्टल थिंग्स। डाक विभाग द्वारा जितनी भी चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, किसी भी माध्यम से, चित्र के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, उसका जो संग्रहण होता है वो फिलैटली माना जाता है। और जैसा कि अभी आपको पता भी है कि जो डाक टिकटों का संग्रहण है वो भी फिलैटली में आता है। तो ये एक अलग ही दुनिया है, अलग ही वर्ल्ड है। इसके बारे में जब आपको पता चलेगा, डीप जाएंगे, तो बाकी आपको जानकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा। और मैं चाहूँगा कि स्कूल प्रशासन जो है, जो विद्यालय प्रशासन है, तो एक ये अनूठा पहल जरूर ये यहाँ पर करे कि फिलैटली क्लब की स्थापना करके सारे बच्चों को जोड़े। केवल 10 की बात नहीं, जितना अधिक से अधिक बच्चों को हम जोड़ सकें आज की डेट पे इस विधा से, इस शौक से, ये उतना ही उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा ये चीज़। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आज की इस आईटी और डिजिटल तकनीक में हम सभी लोग पता है कि ज़्यादातर समय आज के टाइम पे हम मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, इसी पे बीतता है हम सभी का। स्कूल के केवल 6 घंटे आप ले लें विद्यार्थियों का, तो मैक्सिमम उसके दिन का 4 से 5 घंटे तो मोबाइल में जरूर ही जाता होगा। तो यही मैं गुजारिश करूँगा कि मोबाइल जितना जल्दी हो सके छोड़ें आप लोग, बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट है नहीं। ये कला आप यदि लेते हैं इस चीज़ को, फिलैटली से क्या क्या फ़ायदे हैं बहुत ही ब्रीफ में बताऊँगा। जितने बच्चे यहाँ पर हैं और जो संबंधित जितने भी यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, स्कूल प्रशासन है, विद्यालय प्रशासन है, कि एक तो जो सिस्टमेटिक चीज़ें होती है लाइफ में, ऑर्गेनाइज करने की चीज़ों को, तो हम जो कलेक्शन करते हैं केवल कलेक्शन करके उसको बैग में रखना नहीं है। कलेक्शन करके उसको थीम वाइज हम उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके एग्जिबिट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन कोई थीम है, एजुकेशन की थीम पे पूरे डाक विभाग से कितनी टिकटें निकली, कितने लिटरेचर्स पब्लिश हुए, उसका यदि आप कलेक्शन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एक सीक्वेंस में, कौन कौन से ईयर वाइज, कौन कौन से स्ट्रीम वाइज, तो उससे क्या होता है, एक तो आपका एनालिटिकल स्किल्स जो होता है वो बढ़ता है, एक राइटिंग स्किल्स बढ़ती है, आपको उसको प्रेजेंट करने की क्षमता बढ़ती है।
और ये सब आपका पूरा का पूरा जो है वो संबंध होता है आपके पूरे लाइफस्टाइल से। किस तरीके से अपनी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से अपनी चीज़ों को आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, नॉलेज रखते हैं और किसको कितना बता सकते हैं, वो आप इसके माध्यम से जरूर कर सकते हैं। आज जो हम लोगों ने कवर रिलीज किया है, ये प्रकार से भारत सरकार का इंफॉर्मेशन का एक ऑथेंटिक सोर्स हो गया है कि कभी भी एजुकेशन का नाम लिया जाएगा तो डेफिनेटली लाल बहादुर जी का इनका नाम जरूर ही लिया जाएगा कि इन्होंने इस जो राजनांदगांव का जो क्षेत्र है, इस एरिया में ही छत्तीसगढ़ में किस तरीके से एजुकेशन को और जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक प्रकार से एक ऐतिहासिक इवेंट है इनके नाम के प्रति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति प्राप्त होगी। तो फिलैटेली को जरूर अपनाएं और इसके लिए पूरा डाक विभाग यहाँ पर आपको इसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा डाक विभाग की और भी जो सेवाएं हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है, हर तरह की सेवाएं हैं, क्योंकि ये लगभग 200 वर्ष पुरानी संस्था है और अभी भी इसमें बचत योजनाएं, आपकी इंश्योरेंस की स्कीम्स, डाक मेल पार्सल, वो तो सारा है ही है, कॉमन सर्विस सेंटर, आधार, पासपोर्ट, हर तरह की तमाम सेवाएं जो है वो डोर स्टेप्स में आपको दी जाती है। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा डाक विभाग का आप लोग यूज़ करें। अब डाक विभाग जो पुराना डाक विभाग नहीं रहा है, तकनीक के माध्यम के को बढ़ा करके लेकर के हम अब अत्याधुनिक हो चुके हैं और आज भी हम लोग सेवाएं जो है वो दूर दराज क्षेत्रों में तकनीक के माध्यम से हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों Respected Bhupendra Kuldeep ji, Registrar, Hemchand Yadav University. Respected Dinesh Kumar Mistry ji, Director, Postal Services, Raipur. Saurabh Srivastava ji, Superintendent of Post Office, Rajnathgaon. Srimati Nirmala Singh, Retired DJ and Commissioner, Department Inquiry, Chhattisgarh, and all the other dignitaries, Puri Manj, our Academic Director, Principals, Ekta Khandelwal, Shukla Ma'am, and everyone, respected family members from Keragar, my pranams and regards and respect to everyone. This is and for my brother-in-law Sanjay Bahadur Singh, special thanks all the time I tell you. And all of you present from the Postal Department, I am really very, very grateful for this honor that has been given to our most respected Papaji, who is the benevolent mentor and the father figure who has guided us for more than 40-45 years. Like this, he was involved with the school way back from 1986-87. So he has been the longest serving member actually of the school. Guided us for so many years after he retired from the as a district panchayat officer. He retired from there, then he's been looking after the school. And whatever the school is today, it is because of his efforts. We remember today even our founder, Papaji's son, Papaji's son. And I always pay lots of regards to the mother and father figure. And these are some of the values that our school stands for. And today is the Founders' Day celebration, the birthday of my late husband, and a day of going back down memory lane. Today even Papaji is not with us. But one thought that comes to my mind is that we live in memories. And memories जो होते हैं, they are खाली past के लिए नहीं होते हैं, they are a key to the future. We have to learn from the past. हमको अपने अतीत से सीखना पड़ता है, तभी हम वर्तमान में अपने भविष्य को बना सकते हैं। और जो कुछ भी हमने पापा जी से सीखा है, इनसे सीखा है, इनके विजन के बारे में सीखा है, वो सभी हमारे मार्गदर्शक हैं। One more thing is very important that I love to talk about is
ये जो स्कूल है, आप सबको हम कहना चाहेंगे कि this was visualized and made into manifested when my husband was just 31 years old. 1984 में स्कूल की स्थापना हुई है और ये जो कॉलेज है 2009 में एस्टैब्लिश हुआ। हम लोग ने दूसरा कॉलेज नहीं खोला, लेकिन एजुकेशन सेक्टर से जो इंटरेस्ट विद द एजुकेशन सेक्टर वाज देयर, देयरफॉर अ बीएड कॉलेज वाज ओपन्ड because what the country needs today is good teachers, good educational systems, because the education system grooms individuals. वो इंसान बनाता है, मशीन और बिल्डिंग नहीं बनाता है, इंसान बनाता है। And therefore that is the vision of the school. So along with academics, हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं, क्योंकि वो ही हमारा धरोहर है। Those are the traditions that we have to follow and always keep alive. Our family values are very important in the school, and these are some of the things that I would like to say. Paji के बारे में कह दिया। I'm very grateful to the registrar from the Hemchand Yadav University, because we all know the university जो है वो पूरा higher education school system से जो बच्चा निकलता है तो it goes to the higher education system, and that is the building of the future. So sir, you are doing a remarkable job, and you have been even with the Ravi Shankar Shukla University. I am also from the education department, and building up the future of the country rests with the university and all the university programs today. And I am grateful to all of you. Thank you everyone. Thank you. चाहिए सर जी को अन्य कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए तत्पश्चात और श्री सौभाग्य बननी चाहिए। बहुत ही उत्कृष्ट रिकॉर्ड रॉयल कॉलेज में, और हम सभी को गौरवान्वित, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। के लिए भी मिलेगा, और संस्था की ओर से आपको सब प्रदान किया जा रहा है, प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। के रूप में श्रीमान अजय कुमार विशेष सर सादर मंच पर आप आमंत्रित हैं। संस्था की ओर से आपको प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। ऑलराउंडर परफॉर्मर, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय माता जी, सर, परिवार के सभी सदस्यगण, संस्था की प्राचार्य डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैडम, अभिषेक खंडेलवाल सर, वैष्णव जी, महाविद्यालय और स्कूल के स्टाफ और प्यारे छात्रों, मैडम को मैं बताना चाहूँगा, आदरणीय चेयरमैन मैडम को, कि मैं राजनांदगांव में 14 साल रहा हूँ और उसके बाद मेरा चयन विभिन्न परीक्षाओं के लिए होता गया तो मैं चला गया। तो मैं आदरणीय जेबी सिंह सर से और पूर्व परिचित हूँ, पहले से परिचित हूँ। आदरणीय एलएसबी सिंह सर से मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन सर से मिलने का सौभाग्य मिला है। तो मैं जानता हूं कि उनका योगदान जो है
सर का योगदान जो है वो कितना महत्वपूर्ण है राजनांदगांव की शिक्षा में। और चूंकि मैं यहाँ पे निवासरत था तो मुझे इस बात का अंदाज है, उनकी महानता का अंदाज है कि उन्होंने राजनांदगांव की शिक्षा के लिए कितना काम किया है। मैडम अभी आप वैल्यूज की बात कर रही थी, कल्चर की बात कर रही थी, तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों को कि मैडम ने बहुत सही चीज के बारे में कहा, आदरणीय सिंह मैडम ने। हालांकि जब मैं रविशंकर यूनिवर्सिटी में था, रजिस्ट्रार था, तो मैडम से कभी मुलाकात नहीं हुई, मेरा जाना नहीं हुआ, मैडम से मुलाकात संभव नहीं हुआ। लेकिन उनकी बातें जो आज उन्होंने कहा एक शिक्षाविद के रूप में, मैं उसको समझ सकता हूँ। और आदरणीय सिंह साहब ने, LSB सिंह साहब ने वैल्यूज को जिंदा रखने के लिए जो काम किया, ये सम्मान जो आज डाक विभाग ने दिया है वो निश्चित रूप से बनता था, और एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए उनकी। वैल्यूज और मानसिकता की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे देश में पहले गुरुकुल परंपरा थी, जहां से हम आते हैं, जहां से आपका परिवार आता है, जहां से राज परिवार आता है। तो राजा रामचंद्र जी भी थे, चाहते तो अपने घर में ट्यूटर बुला के पढ़ा सकते थे, इतने बड़े आदमी थे राजा रामचंद्र जी। लेकिन उन्होंने ऋषि के आश्रम में जाके पढ़ना स्वीकार किया, गुरुकुल परंपरा को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण इतने रॉयल फैमिली के थे, लेकिन उन्होंने सांदीपनी के आश्रम जाके पढ़ना स्वीकार किया इतने साल तक। तो इसी परंपरा को निर्वाह करते हुए आदरणीय LSB सिंह साहब ने गुरुकुल परंपरा की धरातल को यहाँ पे रखा। तो ये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने वैल्यूज के साथ, संस्कारों के साथ एक विद्यालय प्रारंभ किया, और बाद में उनकी धरोहर संतान आदरणीय JP सिंह सर ने शिक्षा में, एजुकेशन में, जैसे मैडम ने बताया कि यहाँ पे एक महाविद्यालय प्रारंभ किया। और कारण उसके पीछे ये था कि ये हमारे राष्ट्र निर्माता है। हम आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ते, ज्यादातर हम आपके बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और आपके ही जैसे B.Ed कॉलेजेस से निकल के टीचर जो बाहर अन्य संस्थाओं में काम करते हैं, प्राइवेट संस्थाओं में काम करते हैं, वही आपके बच्चे को संस्कार देते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने B.Ed के विद्यार्थियों को जो संस्कार देंगे, वही संस्कार कल आपके बच्चे में NPS में और DPS में ट्रांसफर होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने B.Ed के विद्यार्थियों को अच्छा संस्कार और वैल्यूज जो है वो ट्रांसफर करने की शिक्षा दें। और ये सामान्य मानसिकता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन वैल्यूज की बात कर रहा हूं जो दिनों दिन कम होते जा रहा है, जैसा कि अभी बताया मोबाइल की वजह से दिनेश जी ने। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि अभी मैं माताजी के साथ बैठा था, नाम लिया, LSB सिंह सर का नाम लिया, तो लगातार उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने माताजी को पूछा भी कि आप ठीक है कि नहीं करके। तो बच्चों में ये बात कहना चाहूंगा कि अभी आदरणीय दिनेश साहब ने जो कहा, उस चीज को गांठ बांध के रखिए। यहां से जाने के बाद, स्कूल से जाने के बाद, स्कूल में तो आपका अनुशासन होता है कि आपको मोबाइल देखना नहीं है, लेकिन स्कूल से जाने के बाद थोड़ा समय अपने पेरेंट्स के साथ बिताइए, थोड़ा समय अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ बिताइए। इसलिए कि एक दिन जब आप मोबाइल से सुर उठा के देखेंगे ना, तो वो नजर नहीं आएंगे, वो इस दुनिया से चले जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं ना, आपके माता पिता बुजुर्ग होते जा रहे हैं। मैं चीज समझ सकता हूं, क्योंकि मैं अपने माता पिता से दूर रहता हूं। मेरे फादर का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मैं बहुत सारी बातें बोलना चाहता था, और मैंने आज तो सिंह मैडम की आंखों में भी आंसू देखा जब उन्होंने आदरणीय JP सिंह सर को याद किया। बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं जो हम अपने परिवार से कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते। एक्सप्रेस योरसेल्फ। आदरणीय उनकी सुपुत्री जी ने
बहुत ही अच्छी कविता अपने पिताजी के लिए पढ़ी। मैं सुन रहा था उनको, और मेरे पिता भी आसमान में है मैडम, जहां से भी देखते होंगे वो खुश होते होंगे कि मेरा बेटा जो है वो उनके सपने को उनके जाने के बाद पूरा किया। उनके रहते तक मैं बहुत प्रयास करता रहा कि खुद ही किसी बड़े पद तक पहुंच सकूं। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके उनके जाने के बाद मुझे प्रेरणा मिली। कई लोगों को जीते जी प्रेरणा मिल जाती है, आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए। अगर आपके माता पिता का वरद हस्त आपके ऊपर है तो आप इसी जन्म में उनको गर्व करने का मौका दीजिए, गौरवान्वित होने का मौका दीजिए, बहुत आवश्यक है। और आज इनके परिवार ने, LSB सिंह जी के परिवार ने उनको गौरवान्वित होने का मौका दिया है। जहां से भी वो देख रहे होंगे आसमान से, वो गौरव महसूस कर रहे होंगे कि उनके परिवार ने उनके दिन को कभी भूला नहीं, उनके जन्म को नहीं भूला, आदरणीय JB सिंह सर के जन्म को नहीं भूला, उनके कर्तव्यों को, उनके कार्यों को नहीं भूला, और गौरवान्वित महसूस करते होंगे। तो बच्चों, ये आपके लिए ये सीखने का दिन है कि आप आज के दिन ये संकल्प लें कि अपने माता पिता के वैल्यूज को, मोरल वैल्यूज को जिंदा रखेंगे, और वो कहीं भी रहे, धरती पे रहे, आसमान में रहे, जहां पर भी रहे, आपसे दूर रहे, पास रहे, उनको गौरवान्वित होने का मौका ऐसे ही प्रदान करते रहेंगे। मैं मंच सभी डिग्निटी से निवेदन करता हूँ कि वो 60 दिन देने के लिए सर सामने हमारी प्लीज आप आशीर्वाद कीजिए। आप भी